वीजा वाले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बाबा जी से मिलने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका में अभी 30 से ऊपर बच्चे अभी गए 1 साल के अंदर ही। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 6 महीने में गर्मियों में भी सर्दियों में तपस्या करते हैं। बता सकते हैं कि बाबा जी को वीजा वाले बाबा क्यों कहा जाता है? जिस दिन भी वो जाते हैं वो मत्था टेक के जाते हैं। यह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और MSc IT है। जी, MSc IT है और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई और सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। भारत कई आध्यात्मिक रहस्यों का देश रहा है। यहाँ कई रहस्यमयी व्यक्तित्व हैं और लगातार होते आए हैं। तो आज एक ऐसे ही रहस्यमयी संत के पास हम पहुँचे हैं, स्वामी अवधेश गिरी महाराज जी। और लोग तो इन्हें वीजा वाले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये वीजा वाले बाबा की क्या मिस्ट्री है, चलिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बाबा जी का स्नान स्थल है। सुबह 4 बजे ये उठते हैं और यहाँ बैठकर ठंडे पानी से नहाते हैं, जलधारा करते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारी ऑडियंस है, बाबा के भक्त भी हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुजाबा जी, कहाँ से हैं आप? जयसिंहपुर। जी, तो आप बाबा जी के बारे में कुछ बताएंगे? वो बाबा जी के बारे में क्या बताओगे? वो बाबा जी भगत आदमी है, संत आदमी है, बहुत बढ़िया। ऐसे भगवान मिल रहे, इसे मिल नहीं सकते किसी ने। धन्यवाद। और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? तेजवीर जी। जी, आप कुछ बता सकते हैं बाबा जी के बारे में? कितने सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं? 10वें साल लायक जी। तो क्या खास बात है, क्या खासियत है बाबा जी की? अपने भजन कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। और भी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् गंगे नर्मदे जटा शंकरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? यही है, ये हर 6 महीने में गर्मियों में भी सर्दियों में तपस्या करते हैं और श्रद्धालु काफी आते जाते रहते हैं। गांव का पूरा सहयोग है इनके साथ। आप कितने समय से यहाँ आते हैं? मैं तो 10-12 साल से ही यहीं आता जाता हूँ। तो आपकी क्या मनोकामना पूरी हुई यहाँ के? यही बस अपना काम करते और खाली समय में आ जाते हैं आशीर्वाद लेने। और क्या मनोकामना पूरी होगी, सब कुछ है हमारे पास। जी, धन्यवाद। तो आप बताएंगे कि बाबा जी को वीजा वाले बाबा क्यों कहा जाता है? वीजा वाले देखो, यहाँ हमारे गांव के हर एक जवान युवा जो बाहर की तैयारी कर रहा है, वो इसमें ज़्यादा विश्वास कर रहा है कि गुरु जी उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनके लिए भगवान से यही करते हैं कि भाई उनका काम बने। 50 बच्चे जा चुके हैं। तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी तरह के लोग यहाँ आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यन है। दिव्यन, आप यहाँ कितने टाइम से आते हैं और क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? मैं यहाँ पर बहुत टाइम से आता हूँ और जो गुरुजी हैं तो 16 तारीख को यहाँ से स्नान करना चालू करते हैं और 8 तारीख तक करते हैं। 8 तारीख तक 108 मटके हो जाते हैं। 108 दिनों का संकल्प लिया है इन्होंने स्नान करने का। तो इसके पीछे कोई खास कारण है? खास कारण तो तपस्या करते हैं। तो तपस्या यहाँ पे बाबा जी करते हैं। 108 दिनों का इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये मटके हैं। 108 दिन तक ठंडे पानी से नहाने का संकल्प बाबा जी ने लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है और मैं इसी गांव जयसिंहपुरा से हूँ। सतीश जी, आप कितने टाइम से यहाँ आते जाते रहते हैं? मैं तो तब से, मेरे को तो 20 साल हो गए
तो आप हमें बाबा जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, गुरुजी आए थे यहाँ पे 2013 में हमारे गांव में। तो तब से गुरुजी योग कर रहे हैं, हठ योग बोलते हैं इसको। हाँ जी, जैसे गर्मियों में धुनी तपस्या चलती है, सर्दियों में जलधारा चलती है। तो ये गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए होती है। फिर बाद में भंडारे का आयोजन किया जाता है। और गुरुजी अब बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और MSc IT है जी, MSc IT है और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई और सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया। संन्यास ले लिया और ये संन्यास के जीवन अपना लिया इन्होंने। तो अब यहाँ पे आए हैं, शुरू से ही आ गए थे लगभग, और यहाँ पे हर वर्ष करते हैं। अब कोरोना में तो हो नहीं पाई थी अब, लेकिन हर वर्ष 2 बार जलधारा और धुनी तपस्या होती है। सतीश जी, आप बता सकते हैं कि बाबा जी को वीजा वाले बाबा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आते हैं बाबा का। हमारे यहाँ पे बाबा सरभंगी का बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और उन बच्चों के वीजे लग जाते हैं। तो हमारे गांव के काफ़ी बच्चे बाहर गए हुए हैं। जैसे अमेरिका में है अभी 30 से ऊपर बच्चे अभी गए हैं 1 साल के अंदर ही। बाबा जी से मिलने की कोशिश करते हैं। तो बाबा अवधेश गिरी की तपोस्थली में हम पहुंचे हैं। हमने बाबा जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक हठ योगी है, ज़्यादातर तपस्या में रहते हैं और ज़्यादा मौन में रहते हैं। उनसे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारे साथ इस समय है चंद्रहास सिंधड़ जी, जो काफ़ी लंबे समय से मंदिर में रहते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस आश्रम के बारे में और बाबा जी के बारे में। चंद्रहास जी, आपका स्वागत है हम देश हरियाणा टीवी पर। जी, आपका धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप लोग चंडीगढ़ मोहाली से इतनी दूर यहाँ गांव में आए हैं इतनी ठंड में, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें कुछ बताइए बाबा अवधेश गिरी के बारे में। जी, बाबा अवधेश गिरी महाराज जी एक बहुत ही अच्छे साधु, मतलब शांतशील जो महात्मा होते हैं ना, वो साधु हैं। बाबा जी यहाँ पे 2013 में इस आश्रम में आए हैं और तब से लगातार 2 बार साल में, 1 बार गर्मियों में धूनी तपस्या और सर्दियों में जलधारा तपस्या करते हैं। और तो बाबा जी के जो आशीर्वाद के किस्से हैं वो तो काफ़ी मशहूर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो भी महात्मा तपस्या करते हैं, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो हठ योगी हैं। अब भगवान का नाम तो ऐसे हम बैठ के भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, जैसे धूनी तपस्या करना, चारों तरफ आग जलती है, सुबह सुबह 4 बजे इतने माइनस टेम्परेचर में जलधारा तपस्या करना। तो ये हठ योग का मतलब होता है कि हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही करना है। तो उनके पास भगवान भी उनको मिलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो उनके पास है वो शक्ति, वो तपस्या का फल उनके पास है, जिसके कारण वो लोगों का भला कर पाते हैं। तो MSc IT की पढ़ाई करने के बाद एक वीज़ा वाले बाबा के नाम से मशहूर होने तक का इनका क्या सफ़र है, आप इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बाबा जी की आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, वो उनका पिछला जीवन है। जब से वो साधु बन गए हैं यहाँ पे, अब वो चीज़ महत्व नहीं रखती है। अब यहाँ पर जो महत्व रखता है उनकी कर्म भूमि। वो यहाँ पर आने के बाद से तपस्या में लगे हुए हैं, तपस्या उन्होंने स्टार्ट की है और इसका जो फल है हमारी पूरी नगरी को तो प्राप्त होता ही होता है। जो भी आसपास के भक्तजन हैं उन सभी को इसका पुण्य मिलता है। तो हमारे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा अवधेश गिरी जी हमारे मंदिर में आए थे 2013 में, और यही है। और मैं तो चाहता हूँ वो हमेशा यहीं रहें और इसी तरीके से तपस्या करते हुए जगत कल्याण के लिए अपना कर्म करते रहें। क्या कारण है कि बाबा जी को वीज़ा वाले बाबा कहा जाता है? ये मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं बाबा जी को बीजा वाला बाबा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक तपस्वी महात्मा है। वो तपस्या करते हैं अपने स्वार्थ को त्याग कर जगत कल्याण के लिए। हाँ, ये बात अलग है, अब हमारे गांव से काफ़ी बच्चे हैं ना जो USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन जा रहे हैं और वो सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनको रास्ते में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो हमारे गांव में बाबा सरभंगी महाराज के दरबार में यहाँ पर आकर और साथ साथ बाबा अवधेश गिरी जी के साथ जिस दिन भी वो जाते हैं वो मत्था टेक के जाते हैं। और मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होती है, या थोड़ी बहुत होती भी है तो वो ठीक ठाक मतलब पहुँच रही हैं। हाँ जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। तर्क और आस्था के बीच हमेशा ही एक गहरी खाई रही है। तो अब आप इन सब बातों को तर्क की कसौटी पर परखेंगे या फिर आस्था के रूप में स्वीकार कर लेंगे, ये निर्णय हम आप पे छोड़ देते हैं।
इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।